सभी किसानों और पशुपालक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज आप देसी गौ माताओं के दर्शन करने जा रहे हैं। देसी गौ माता जो अपने भारत की ओरिजिनल जो गाय है, जिसका नाम थारपारकर, जिसका अन्य भी इसके काफ़ी नाम है, थार सुंदरी, सफ़ेद सुंदरी, थारी, ग्रे सिंधी, वाइट सिंधी आदि अनेक नामों से इस गाय को जाना जाता है। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, इन गायों से भी एक नज़र में ही प्यार हो जाता है। इतनी शानदार और सुंदर गाय हैं ये गायें। बीचवाल बीकानेर के अंदर जो एलआरएस बीचवाल है, इस फार्म की है। और अभी इस फार्म के अंदर लगभग 200 के करीब छोटे बड़े मेल और फीमेल एनिमल हैं, काफ्स भी हैं। और अभी ये जो अपने सामने गायें दिखाई दे रही है, ये सभी लैक्टेटिंग एनिमल है, यानी दुधारू गाय हैं। इन सब गायों ने बच्चा दे रखा है। किसी गाय को 4 महीने हो गए बच्चा दिए हुए, किसी गाय को 2 महीने हो गए, और कोई रिसेंटली भी किसी गाय ने बच्चा दिया होगा। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार गाय हैं। इस फार्म ने पूरे भारत में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है, क्योंकि इस फार्म से जो देश के बड़े बड़े सीमन स्टेशन हैं, सभी जगह पे इसी फार्म से जो बुल हैं वो गए हुए हैं। चाहे केजीएसजी की अपन बात करें या एबीएस की बात करें या जो अन्य सीमन स्टेशन है, यहाँ पे इसी फार्म से सब जगह पे बुल नंदी आज से कहीं 5 साल पहले, कहीं 10 साल पहले गए हुए हैं। और जिसकी वजह से सब जगह पूरे भारत में देसी जो गौ माताएँ हैं वो फैल रही हैं। क्योंकि अच्छा सीमन यदि पशुपालकों के पास में जाता है तो उसका अच्छा रिजल्ट पशुपालकों को मिलता है। इस फार्म का जो सबसे प्रमुख फेमस जो नंदी है TP03, जिससे अभी ब्रीडिंग ली जा रही है, जिसके अभी इस फार्म में बच्चे हैं। तो उस TP03 जो बुल है बहुत ही शानदार बुल है। उसकी माँ का लगभग 4600 लीटर पर लैक्टेशन का रिकॉर्ड रहा है। उसके बाद में जो पहले जो थे TP02, TP01, उन बुल्स का भी बहुत शानदार रिकॉर्ड था। और इस फार्म की जो प्रमुख गाय हैं, जिन्होंने आज तक बहुत शानदार दूध दिया है, जिन्होंने आज तक यूं कहें कि 5000 लीटर जो लैक्टेशन है पर लैक्टेशन का दूध क्रॉस किया है, उसमें जो सबसे प्रमुख गाय हैं वो है TP032, यानी जो 32 नंबर जो गाय है। बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर गाय है। और अब उस गाय की एज हो चुकी है, उम्र हो चुकी है, उसके बाद भी वो गाय है वो एक लैक्टेशन के अंदर राउंड फिगर 5000 लीटर के करीब है वो दूध दे रही है। तो TP032 आपको जो मैं बता रहा हूँ, सामने गाय आप साथियों देख सकते हैं। ये गाय है TP032, बहुत ही सुंदर गाय है। अभी 8वें लैक्टेशन में ये गाय ब्याएगी, 8वीं बार ये गाय ब्याएगी, यानी आज तक इसने 7 बार दूध दे चुकी है। और इस गाय के जो फेमस जो बुल हैं, फेमस जो बछड़े हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जो अलग अलग सीमन स्टेशन पे आज तक गए हुए हैं। उस टाइम इस गाय की जो दूध उत्पादन क्षमता है वो लगभग 4200 लीटर थी। उसके बाद इसने 4600 लीटर पर लैक्टेशन दिया। उसके बाद इसने 5200 लीटर पर लैक्टेशन दिया। और अभी 7वें ब्यांत में भी इस गाय ने लगभग 4400-4500 लीटर, यानी एज होने के बाद में भी, उम्र होने के बाद में भी इसने 4500-4600 लीटर दूध है वो दिया है। इस गाय के आप ऑर्डर की क्वालिटी जो है वो देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। और जो मिल्क वैन है वो बिल्कुल उभरी हुई, लंबा पूंछ, और जो गल कंबल है बहुत ही शानदार। और जो हम्प है, जैसे देसी गायों में हम्प अपने को देखने को मिलता है, तो बहुत ही शानदार सुस्पष्ट हम्प अपने को दिखाई दे रहा है। और गल कंबल बिल्कुल आगे से लेकर के पूरी मोटी गल कंबल पीछे तक इसमें आ रही है। तो इसके यानी जो बच्चे हैं, जो बछड़े हैं, उनमें भी बहुत शानदार इसी तरह से कैरेक्टर है वो आते हैं। और अभी थोड़ा सा आपको ये ज़्यादा सफ़ेद नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि बरसात का सीज़न है। आज सुबह ही बरसात हुई है, तो गाय है वो बाहर थोड़ा गिल्ले में या भीग भी जाती है, तो उस वजह से अपने को मिट्टी वगैरह लगी हुई है, ऊपर से हल्का हल्का कलर आपने को दिखाई दे रहा होगा। पर बहुत ही शानदार सुस्पष्ट कैरेक्टर वाली गाय हैं। इस फार्म की स्थापना लगभग 2012 में हुई थी। इससे पहले ये एलआरएस चांदन जो जैसलमेर के अंदर है, ये सब गायें वहाँ पे थी। तो ये सारी की सारी जो गाय हैं वो वहीं से एलआरएस चांदन जैसलमेर से आई हुई हैं। और यहाँ पे आने के बाद इन्होंने अपना नया रिकॉर्ड है वो स्थापित किया है, यानी पूरे के पूरे भारत में, पूरे विश्व में इन गायों ने अपनी पहचान बनाई है। क्योंकि इनकी शानदार जो क्वालिटी है, शानदार सीधी जो गाय है, मोहिली
जो गाय हैं बहुत ही दूध के साथ साथ में इनका जो सीधापन है, जो इनका शांत स्वभाव है और जो दूध की क्वालिटी है, वो सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको जैसे दिखा देना चाहता हूँ कि अभी इस फार्म में आप देखोगे कि अपने जैसे पर्टिकुलर घर पे या पर्सनल प्राइवेट फार्म में जिस तरह का मैनेजमेंट होता है उतना अच्छा सरकारी फार्म में मैनेजमेंट नहीं हो पाता, पर फिर भी बहुत अच्छा यहाँ पे किया गया है। तो यानी इतना सब होने के बाद भी, और जैसे आप अभी चारे को भी देख सकते हैं, केवल गेहूं का जो चारा है वो इन गायों को दिया जा रहा है, और जो इनका सुबह और शाम जब मिल्किंग के टाइम पे इनको दाना दिया जाता है उसके बाद इस तरह का रिकॉर्ड है, बहुत शानदार। यदि इन गायों को पर्सनली जैसे घर पे पर्सनल पशुओं की देख रेख केयर की जाती है, प्रॉपर हरा चारा दिया जाता है, प्रॉपर अलग अलग पशु को अलग अलग दाना दिया जाता है, उस तरह से यदि किया जाए तो ये रिकॉर्ड है वो और हाईएस्ट और ऊपर तक जा सकता है। तो एक बार आप लास्ट में दोबारा से इन सभी देसी गौ माताओं के दर्शन कर लीजिए। बहुत ही शानदार, और पहली बार आपने किसी सरकारी फार्म की इतनी सारी गायें, एक जो 1 नंबर की जो क्वालिटी है वो गायें आपने देखी है। तो आगे भी हम आपके लिए और नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे, और यहाँ का जो बुल है TP03 उसके बारे में भी हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। तो साथियों, ये बीचवाल फार्म का TP03 नंबर थारपारकर बुल है, जिसकी पूरे भारत में पहचान है। पहचान होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस बुल के जो बच्चे हैं वो पूरे भारत के अलग अलग सीमन स्टेशनों में गए हुए हैं, और इस बुल की माँ का जो दूध उत्पादन का रिकॉर्ड है वो 4648.7 लीटर पर लैक्टेशन का इसका रिकॉर्ड है। और इसके कम से कम 8 से 10 अलग अलग बच्चे, अलग अलग गायों के बच्चे, जो गायें इस बुल से क्रॉस हुई थी, वो सब बच्चे देश के बड़े बड़े सीमन स्टेशनों में हैं, और उन सब अलग अलग बुल्स के बच्चे किसानों के पास में आ रहे हैं, किसानों के पास में रिजल्ट आ रहे हैं, और किसान उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो यानी इस कैटेगरी के लेवल का ये बुल है, जिसके अनेकों पीढ़ियाँ किसानों के लेवल पे किसानों तक पहुंच चुकी है, और बहुत ही शानदार बुल है। इसे सब ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत शानदार इसका रिजल्ट है। धन्यवाद।